कै करहैं आन की आस। तीन नर दूज की जाएंगी सत पाख रवदास। निरप कन्या की कारणी निरप कन्या की कारणी एक भया भीख तारी। कामारथी स्वार्थी वांकी पैज सवारी। तब गुण कहाँ जगत गुरा जो कर्म ना नासै। सिंह शरण कत जाइए जो जंबक गरासै। एक बूंद जल कारणे चात्रिक दुख पावै। प्राण गई सागर मिलै फुन काम न आवै। प्राण जूथा कै थिर नहीं कैसे बिरमावों। बूढ़ मुए नौका मिलै को काही चढ़ावों। मैं नहीं कछ हों नहीं किछ आही न मूरा। अवसर लज्जा राख लिहू सदना जन तूरा। मैं नहीं कछ हों नहीं किछ आही न मूरा। अवसर लज्जा राख लिहू सदना डन तूरा। जपो जी सतनाम सदा सतनाम। परम सन्मानयोग ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਜੀ ਤੇ ਨਿਵਾਡੀ ਆਦਰਣੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੀਪ ਜੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਆਦਰਣੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਭਾਗੀ ਹੋ। ਉਦਾਸੀਨ ਡੇਰਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਟਹਿਲਦਾ ਜੀ ਸਲੀਮ ਟਾਬਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ सावधान एकाग्र चीत। चरण शरण गुरु एक पिंडा डाई चल सतगुर कूट पिंडा आगे हुए लेत है। स्वासां रूपी पूंजी कीमती बनाउंदे हुए संगत रूप हो करके कबीर एक घड़ी आदि हूँ ते याद। भगतन सेती गोस्ते जो कीने सो लाभ। संत संग प्रभ गोष्ठ कर साधुआं की संगत विच सतगुरां की संगत विच विराजमान हो करके हिरदै नाम वसायो। हिरदे दे अंदर परमेश्वर का नाम गुरबाणी इस जग में चरण करम बसै मनाए। साहिब दी पावन बचन हिरदे विच वसा रहे हो। अज दा पावन शब्द निरप कन्या के कारणे। एक भया भीख धारी कामा रथी स्वार्थी बांकी पैज सवारी। ये पावन शब्द सहब सतगुरु सदना जी के मुखारबिंद तो उचारण किया गया। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की राग बिलावल अते अंग 858 ती सुभाईमान है। सासंग इस पावन शब्द के अंदर अकाल पुरख परम पिता प्रभु परमेश्वर परमात्मा की महिमा
परम पिता परमात्मा अपनी सेवकी आपे राखे आपे नाम जपावे। अपने सेवकां दी आप पैज रखदा है। पार ब्रह्म प्रभु परमेश्वर की महिमा वर्णन की गई है। साध संगत जी इतिहास के अंदर जदों साहब सतगुरु सदना जी का जीवन विचारते हाँ तो साध संगत जी भारत की धरती हैदराबाद स्टेट सिंध इलाके विच सेवाल पिंड के अंदर साध संगत जी साहब सतगुरु सदना जी का जन्म होंदा है। माता पिता साध संगत जी भावें धार्मिक ख्यालों के नहीं पर किरत वजों किता जो है वह कसाई पुणे का है। तो साध संगत जी जिथे किता कसाई पुणे का है उत्थे सतगुरु सदना जी जदों बचपन तो साधुआं की संगत करते हैं अरबी बाणी विच जुड़े सतपुरुषां की महिमा प्रथाए साखी महापुरख बोलते सांघी सगल जहाने धार्मिक रुचि रखते ने पर परमात्मा की याद विच रहिंदे ने। माता पिता के कर्म अनुसार घर की रोजगार वास्ते किता भावें कसाई दा ही पर हिरदे तो प्रभु चरणों के नाल जुड़ते हैं। मुसलमान घराने का जन्म है तो साध संगत जी जानवरों का मांस कट के वढ़ के बेचते हैं। तो जिस बट्टे दे नाल वो मांस जोखते हैं वो एक सालग्राम पत्थर है जिहदी हिंदू लोग ब्राह्मण लोग पूजा करते हैं। तो साध संगत जी जदों हिंदू ब्राह्मणों ने देखा कि एक कसाई जानवरों का मांस वढ़ के बेचता है पर एक सालग्राम जिहदी हिंदू धर्म के अंदर पूजा है उहदे नाल जोक के बेचता है तो उहनूं काफर समझते हैं। तो मुसलमान घराने का जन्म है कसाई का किता है पर पूजा सालग्राम की करता है उसी पत्थर की पूजा करता है उसी पत्थर के नाल मांस जोक के बेचता है। तो साध संगत एक दिन एक साधु ने देखिया कि सालग्राम के नाल सदना जी मांस जोक के बेचते हैं। उन्होंने बेनती की कि सदना जी ये जिहड़ा पत्थर है पूजन योग आ तुसी मांस जोखण वाल के होर पत्थर रख लो ये पत्थर तुसी मैनूं दे दो मैं इसकी पूजा कराया करांगा। इतिहास में साखी आउंदी है कि महापुरुष उन्होंने पत्थर हो दे दिता मांस जोखण वास्ते जो सालग्राम सी वो पूजा वास्ते आप लै आउंदे ने। जदों वो साधु वो सालग्राम का इशनान करा के धूप समग्री विधि अनुसार उसकी सेवा करते हैं आरती उतारते हैं बंदगी करते करते सौ जाते हैं। तो आकाशवाणी होंदी है कि मैनू तुसीं एक सालग्राम जिहदी पूजा बहुत सोहणे ढंग दे नाल सदना करदा सी भावें वो मांस चुकदा सी पर उहदा अंदर सुच्चा सी पवित्र सी वो शुद्ध दिल नाल हिरदे नाल मेरी पूजा भी करदा सी भावें मांस पर उहदा हिरदा शुद्ध है। इसलिए मेरा मन तुहाडे कोल नहीं लगदा तुसीं मैनूं जित्थों ले आए ना उत्थे छड्ड के आओ। तो साधु की जदों साध संगत दी अख खुली की देखते ने मन बैराग हो गया। दिन चढ़िया उत्ते जो सालग्राम पत्थर सी सदने जी नूं जाके भेंट करते हैं। सदना जी तुहाडा दिल सुच्चा है इसलिए तुसीं अपने नित नेम के अनुसार जिमें अपना कर्म करते हो करते रहो ये पत्थर तुसीं अपने कोल ही रखो। तो साध संगत इतिहास में साखी मिलती है कि होया एक दिन गर्मी का मौसम है कि जिहड़ा नगर का राजा है ना शाहूकार है उहदे लड़के नूं कुछ ऐसा रोग लग जाता है। वैद जिहड़े ने वो कहते ने कि इहनूं मांस दा सब्जी बना के खवाई जाए। तो उस दिन हफ्ते में एक दिन होंदा है जिस दिन कसाई जिहड़े ने वो अपना जानवरों का मांस कटते नहीं ने।
तो उस तो एक दिन पहले दिन की गल है कि शाहूकार शाम को आता है। मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, वैद्या ने दसिया कि उन्होंने बकरे के मांस का भोजन कराया जाए तो वो ठीक हो सकता है। इसलिए मेरी बेनती है कि तुसीं मैनू एक पाइया मांस दिओ ताकि मैं अपने बच्चे की जान बचा सकां। हुण सदना जी आखदे ने कल का दिन असीं मांस कटदे नहीं, गर्मी बहुत है। हुण जिहड़ा अज मांस कटे सारा विक चुकिया है, इसलिए मेरे कोल होर मांस नहीं है। पर उस शाहूकार ने बेनती की, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, जे मेरा बच्चा मर गया तो वह पाप हो सकता तुहानूं भी लगे। जो यह जिहा बचन कीते ते साध संगत सदने का मन पसीजिया। इतिहास में बचन आउंदे ने कि सदना जी ने अपना हथियार चुकिया, छुरी चुकी तो बकरे दे साध संगत जी गुरदे कट्टण लग्या है कि मैं मांस थोड़ा कट के दे देंगा, तड़फदा रहेगा बकरा, कल का दिन निकल जाएगा, मांस खराब नहीं होएगा। जे मैं बकरा कट लिया, गर्मी बहुती, मांस खराब हो जाना, परसों नूं विकना नहीं। तो साध संगत जदों वो अपना हथियार लैके, छुरी लैके उस बकरे की गुरदे कट्टण लग्या है तो इतिहास में साखी आउंदी है कि बकरे ने हसना शुरू कर दिता। हस के हटदा तो बकरा रोन लग पैंदा है, फिर हसदा है, फिर रोंदा है। वो सदना कसाई जी ने कदी इस तरह देखा नहीं सी। आश्चर्य देख के बकरे की चरणों में हथ जोड़ के खड़ गया भी हे परमेश्वर, अज तक कोई गम्मी कौतक वरत रहा है, अज तक कोई बकरा हसिया नहीं, कोई रोया नहीं, पर अज जिहड़ा बकरा लगदा ये अंदर भी कोई तेरी जोत प्रगट आ भी मेरे देखदे बकरा हसदा है, देखदे ही रोंदा है। तो इतिहास में साखी मिलती है कि कहते आकाशबाणी हुई, बकरा कह रहा है कि ये तो अपना सिलसिला चल ही रहा सी, कदे तू मेरा सिर कटदा सी ते कदे मैं तेरा सिर कटदा सी, पर अज मैं इसलिए हस लिया हाँ कि अज जे तू जिहड़ा मेरे गुरदे कट के मैनूं तड़फा के मौत दे रहा, ये पहली बारी करन जा रहा तो रोना आ रहा है कि ये नवां ही तू भाडी पा रहा है, इसलिए मैनूं तेरे ते रोना भी आ रहा है कि मैं हुण तड़फां, दुख भी होना है। तो साध संगत जी इतिहास विच बचन आउंदे ने कि उस दिन तो सदना जी ने मांस कट्टना बंद कर दिता तो ऐसे परम पिता परमेश्वर के चरणों में लीन होए, बंदगी में जुटे, बैरागी हो गए। तो जिहड़ा शाहूकार सी, बादशाह सी, साध संगत जी काफर मुसलमान अगे कहंदी सी काम, हिंदू ब्राह्मण कहंदी सी हिंदुओं वाले काम करदा है, शालग्राम की पूजा करदा है मुसलमान, कसाईपना करदा है। तो मुसलमान कहंदे सी ये मुसलमान हो के हिंदुओं वाले काम करदा है। दोनों पासे इतराज सी, दोवां ने शिकायत करती काजियां ते साध संगत जी ब्राह्मणों ने बादशाह दे कोल कि सदना कसाई जिहड़ा है वो काफर आ। तो इस कारण शाहूकार दे लड़के की मौत हो गई। तो बादशाह ने साध संगत जी हुक्म दे दिता कि इनू सज़ा दी जाए। हुण सज़ा की दी जाए, कहते उस समय बादशाह के किले की कंध बन रही सी, किले की कंध बन रही सी तो कहते इस किले की कंध दे विच चिण के इनू मौत के घाट उतार दिता जाए। तो साध संगत सदना जी कंध दे विच खड़े ने, कंध चिणनी शुरू हो गई। तो ऐसी बिरती परम पिता परमात्मा के चरणों में जुड़ी। सदना जी बचन सुनिया करते सन साधुआं कोलों कि परम पिता परमेश्वर जिहड़ा जुगा जुगा तो अपने प्यारिਆਂ की जिहड़ी सहायता करता आया है। सतयुग के अंदर बादशाह बल के महलों के मोहरे पैरा दिंदा परमेश्वर अज तक खलोता है। प्रहलाद की रखिया की नरसिंह का रूप धार के विष्णु भगवान हाजिर होंदे ने। ध्रुव की रखिया की परमेश्वर ने। साहिब सतगुरु नामदेव जी, सतगुरु रविदास जी, सतगुरु कबीर जी, सतगुरु सैन जी के रूप अंदर विष्णु भगवान आप रूप धार के सतगुरु जयदेव जी का रूप धार के बादशाह की सेवा कमाउंदा रहा है तो अपने प्यारिਆਂ का जस धरती पर प्रगट करता रहा है। तो सत्संग
कि एक साखी ये भी सुनी है कि एक बादशाह बड़ा सूझवान है, धनी है, धर्मी राजा है, जिहदी राज दरबार अक्सर कथा हुंदी रहिंदी है ते भगवान विष्णु की प्रगट होने दी कथावां सुनदियां ने, जिहदी लड़की एक सत्संगत दी समय समय अनुसार कथा सुनती है, साखियां सुनती है, तो परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु के रूप अंदर हाज़र होकर अपने प्यारों की पैज रखता है, लाज रखता है। तो वो लड़की जी बचपन तो प्रभु चरणों में बेनती करती, अरदास करती, परमेश्वर जी मैं शादी करावांगी तो विष्णु भगवान ना करावांगी। जो लड़की जवान हुई तो सस बादशाह की घर वाली सलाह करते हम लड़की जवान हो गई आप शादी करिए। तो लड़की ने जो वचन सुने तो अपनी माता को कहती माता मैं तो बचपन तो विष्णु भगवान की महिमा सुनती आई हाँ, साखियां पढ़ती आई हाँ, इसलिए मैं प्रण किया कि मैं तो शादी जी है विष्णु भगवान ना करानी है। सस की राणी ने बादशाह को दसिया, बादशाह ने बड़े उपराले किए, बड़ा समझाया लड़की को, पर वो समझी नहीं, क्योंकि हठ जोग बाल जोग त्रिया हठ, ये जो हठ है अज भी देखते हाँ सत्संग की जवानी के अंदर लड़के लड़कियां आप देखते हैं भारत के अंदर पूरे देश के अंदर एक ही हाल ने। तो सत्संग की होया है कि बादशाह ने सोचा हुण कोई प्रबंध किया जाए। बादशाह का एक बाग सी बहुत सुंदर, उन्हें एक लकड़ी का सुंदर मंदिर बनाना शुरू किया, लकड़ी का तरखान सद्या, उनके एक मंदिर बनाना विष्णु भगवान जी का, वो विष्णु भगवान की मूर्ति बनानी है। तरखान ने काम शुरू किया, वह एक लड़का जवान से नाल लिया है, रोजाना ही काम करते हैं। तो जो तरखान का लड़का जवान आ सुंदर आ, उहदी जिहड़ी निगाह आ सस बादशाह की लड़की जिहड़ी आके दसदी है कि हुण मंदिर इदां बनाउणा, इधरों इदां बनाउणा है, उहदी नज़र बादशाह की लड़की ते चल गई। मन ही मन उहदा मन हो गया कि मैं शादी इस लड़की नाल कराउणी आ। तो बाद जिहड़ा तरखान आ बड़ा समझाउंदा, पुत्तर ये गल अपने लिए चंगी नहीं, ना ही हो सकता है, इसलिए आपां किरती लोग हाँ, ये राजे आ, ये गल बननी नहीं है। पर सत्संग जी लड़का सोचता है मैं तो शादी इहदे नाल करावांगा। मंदिर बन गया, पूजा करदी बादशाह की लड़की। तो जिहड़ा तरखान का लड़का सी उहदी एक दोस्ती सुनियारे के लड़के दे नाल, वो पुछदा भी भाई मित्र तू बड़ा उदास रहना, की गल है तेरे दिल में कोई गल है? उन्हें दसिया कि बादशाह की लड़की ने प्रण किया विष्णु की नाल शादी करावांगी। हुण मेरा मन है कि मैं शादी उहदे नाल कराउणी, नहीं तो मैं शादी जीवित नहीं रह सकता। तो सत्संग जी सुनियार का लड़का कहने लगा ये किहड़ी वड्डी गल है बई, तू तरखान आ, एक चतुरभुजी मूर्ति तैयार कर विष्णु भगवान की, तरीका तेनों मैं दस देंगा। जिस मंदिर में तुसीं बनाया ही तेनों पता सारा, तू कारीगर आ। तो जदों मूर्ति उन्हें तैयार कर लिया विष्णु भगवान की, चार भुजावां वाली, संख चक्कर गदाधारी, तो उन्हें वचन किया कि रात के अंधेरे अंदर किस समय जाके मंदिर में टिका देना जिथे लड़की बादशाह की पूजा करन आउंदी। तो सत्संग जी इदां ही कीता। तो एक दिन की होया, रात नूं जाके लुक जांदा है तरखान का लड़का। तो जो अमृत वेला हुंदा है, लड़की की दिखदी है उन्होंने, वो जिहड़ी मूर्ति लक्कड़ की बनाई उहदे रूप अंदर दर्शन हुंदे ने। तो नाल ही वो बोल के कह दिंदा है कि अज मैं तैनूं विष्णु भगवान के रूप अंदर दर्शन दिते ने, तेरा प्रण करने वास्ते मैं तेरे नाल शादी कराउणी है, तेरा प्रण पूरा करना है। भावें मेरी कोई इच्छा नहीं, पर अज तो बाद मैं तैनूं दो बावां के रूप अंदर ही दर्शन देंगा। तो सत्संग जी रात के समय वो तसीन बीत गया। लड़की ने सवेरे अपने माता पिता को दसिया कि विष्णु भगवान के दर्शन होए ने। तो सत्संग रोजाना ही रात के अंधेरे में आना जाना शुरू हो गया। शादी का दिन पक्का हो गया, शादी हो गई। तो राजे के बाग के महलों में तरखान का लड़का रहन लग पिया। तो राजे ने सोचा हुण मेरा जिहड़ा जवाई आ उही विष्णु भगवान आ, तो हुण फौजां रखण की लोड़ आ। सारियां फौजां हटा दित्तियां। तो गुआढ़ी राजे नूं पता लग्या कि इन्हें फौजां सारियां हटा दित्तियां ने, इसलिए ते हमला करके अपने अधीन कर लिया जाए।
ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਹੁਣ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਸਨ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਰਧ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਦੇਣ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਦਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੰਧ, ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਧ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿੱਤਾ ਕਸਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਮ ਸਦਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਨੇ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨੇ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾ ਕੇ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਚਣਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਰੇ, ਸੁਖ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਕੋਈ। ਮੁਕੰਦ ਮੁਕੰਦ ਜਪੂ ਸੰਸਾਰ ਬਿਨ ਮੁਕੰਦਨ ਹੋਈ, ਆਹਾਰ ਸੋਈ ਮੁਕੰਦ ਮੁਕਤ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਸੋਈ ਮੁਕੰਦ ਹਮਰਾ ਪਿਤ ਮਾਤਾ। ਜੀਵਤ ਮੁਕੰਦੇ ਮਰਤ ਮੁਕੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੇਵਕੋ ਸਦਾ ਆਨੰਦੇ। ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੀ ਆ, ਔਰ ਜੀਵਤ ਭਾਤੋਂ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਨਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰਪ ਕਰੇ ਕੰਨਿਆ ਕੀ ਕਾਰਣੇ, ਨਿਰਪ ਕੰਨਿਆ ਕੇ ਕਾਰਣੇ ਇੱਕ ਪਿਆ ਭੀਖ ਤਾਰੀ। ਹੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਭੀਖ ਧਾਰੀ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਰਕਵਾ ਲਈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ, ਪੱਤ ਰੱਖੀ, ਆਬਰੂ ਰੱਖੀ। ਸਵਾਰਥੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਮੀ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸੀ, ਸਵਾਰਥ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ। ਨਿਰਪ ਕੰਨਿਆ ਕੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਭਇਆ ਭੀਖ ਤਾਰੀ, ਕਾਮਾ ਰਥੀ ਸਵਾਰਥੀ ਵਾਂ ਕੀ ਪੈ ਸਵਾਰੀ। ਹੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਸਵਾਰਥੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ। ਨਿਰਪ ਕੰਨਿਆ ਕੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਭਇਆ ਭੀਖ ਤਾਰੀ, ਕਾਮਾ ਰਥੀ ਸਵਾਰਥੀ ਵਾਂ ਕੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। ਤਬ ਗੁਣ ਕਹਾਂ ਜਗਤ ਗੁਰਾ, ਜੋ ਕਰਮ ਨਾ ਨਾਸੇ, ਸਿੰਘ ਸਰਣ ਕਤ ਜਾਈ, ਜੋ ਜੰਬਕ ਗਰਾਸੇ ਰਹਾਉ। ਹੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤਬ ਗੁਣ ਕਹਾਂ ਜਗਤ ਗੁਰਾ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਤਬ ਗੁਣ ਕਹਾਂ ਜਗਤ ਗੁਰਾ, ਜੋ ਕਰਮ ਨਾਸੇ। ਫੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ, ਤੇਰੀ ਅਪਰੰਪਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੋਈ ਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੇ ਚਾੜ ਫੀੜ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਹੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਨਾਸ਼ਹੀਨ ਹੋਣੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਤਬ ਗੁਣ ਕਹਾਂ ਜਗਤ ਗੁਰਾ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ, ਤੇਰੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵੀ ਲਈ ਤੇ ਗਿੱਦੜੇ ਹੀ ਲਤਾੜ ਜਾਣ। ਤਬ ਗੁਣ ਕਹਾਂ ਜਗਤ ਗੁਰਾ, ਜੋ ਕਰਮ ਨਾ ਨਾਸੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਰਨ ਕਤ ਜਾਈ, ਜੋ ਜੰਬ ਗਰਾਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ।
एक बूंद जल कारणे चातरिक दुख पावै। परमेश्वर की आकाशबाणी हुई कि सदनिया कोई गल नहीं, मैं तेनों अंत बजे अंत समय वैकुंठ धाम में लै जावांगा। ते सदना जी कहते आ, ही परम पिता परमेश्वर हुण तुसीं मैनूं भरमाउण लग पए। कहते एक बूंद जल कारणे चातरिक दुख पावै। पपीहा प्यासा आ, प्यास दे नाल तड़फ रहा है, मरन जा रहा है, तो तुसीं कहंदे हो अंत दे समय तैनूं वैकुंठ धाम विच लै जांगे। प्यासा पपीहा मर जाए पानी तो बिना, जदों मर गया फिर उन्होंने समुंदर का भावां दे दिओ, सवंती बूंद अमृत का समुंदर दे दिओ, उन्होंने की लाभ होना है। एक बूंद जल कारणे, एक एक बूंद लई पपीहा तरसदा तड़पदा है, मर रहा है, तो उन्होंने मिलिया नहीं, मौत हो गई, तो बाद च भावें समुंदर सवंती बूंद का हो जाए, उसका की लाभ होना है। एक बूंद जल कारणे चातरिक दुख पावै। हे परमेश्वर इउं मैं तड़प रहा हुण तेरी रहमत लई, तेरी मेहर लई, तू किरपा कर, बचाउणा कर। एक बूंद जल कारणे चातरिक दुख पावै। प्राण गए सागर मिलै फुन काम न आवै। जब मौत हो गई फिर समुंदर पानी का होवे, फिर की करना, फिर तो कोई लाभ नहीं है, फिर किहनूं पानी पिलाउणा। प्राण जूथा कै थिर नहीं कैसी बिरमावों। कहते हुण तां साह निकलते जाते आ, हुण तू परमेश्वर मैनूं गल्लां ना भरमाउंदा आ, हुण मैं तां केवल रखिया कर, बचाउणा कर। प्राण जूथा कै थिर नहीं, हुण तां साह निकलते जाते आ तां दुख आ। कैसी बिरमावूं, हुण तू मैनूं इदां भरमाउणा ना कर, हुण ते किरपा कर। बूढ़ मुई नौका मिली कहो काही चढ़ावू। पानी तो प्यासा मर जाए बंदा, समुंदर में डुब जाए बंदा, फिर बाद बेड़ी लै आओ, उन्होंने चढ़ा के पार लगाने का की फायदा जब बंदा मर ही गया। बूढ़ मुई नौका मिली, समुंदर में डुब के बंदा मर जाए, फिर बाद में किश्तियां लैके उन्होंने घुमाई जाओ, चक के बिच रख के की फायदा है। बूढ़ मुई नौका मिली कहो काहे चढ़, फिर उन्होंने बेड़ी में चढ़ाने का की फायदा। इसलिए ही परम पिता परमेश्वर मैं नाही कछ हो नाही किछ आही न मूरा। अवसर लड्डा राख लिहू सदना डन तूरा। ही परम पिता परमेश्वर ना मैं तो मैनू कोई बोल चाली चंगी आ, मैनू कोई तेरी महिमा ही करनी आउंदी आ, उस्तति करनी आउंदी आ, ना भी मेरा कोई गुण आ, ना मैं कोई भगती कीती है, ना कोई मैं सेवा कर सकिया। इसलिए परमेश्वर हुण तू मेरी रखिया कर। मन बाणी शरीर करके हुण ते परमेश्वर तेरे चरणों में समर्पित हाँ, हुण तू मेहर कर। ते सासन इतिहास साखी जदों क्या ना मैं नाही कछ हो नाही किथे आई न मूरा। अवसर लज्जा राख लिहू सदना डन तूरा। इस समय हुण मेरी लाज रख, मैं तेरा दास हाँ, सेवक हाँ। परमेश्वर सदा ही तेरी शरण में रहांगा, तेरी बंदगी च रहांगा। तो इतिहास में साखी मिली, सासन जी कंध सी ना ऐसी फटी कि दोही पासे, एक पासे हिंदू ब्राह्मण खड़े से, एक दिन एक पासे मुसलमान खड़े से, दोही पासे डिग के दोहां दे साध संगत दी अति नुकसान होंदा है। तो सदना दी साध संगत दी आज़ाद हो जाते हैं। तो बादशाह फिर कहता भी सदनिया हुण तू जा, तेरा रब राखा होया है, परमेश्वर राखा होया। इसनूं पातशाह कहते ने अपने सेवक की आपे राखे आपे नाम जपावै। जहाँ न किरत सेवक जह न कार किरत सेवक की तहाँ तहाँ उठतावै। सेवक को निकटी हुई दिखावै, जो जो कह ठाकुर पै सेवक तत्काल हुए आवै। इसलिए सासंग दी आपां सेवकों की बेनती करिए। इसलिए पातशाह कहते ने बिरथी कदी ना हो वही जन की अरदास। नानक जूर गोबिंद का पूरन गुण तास। ते सासंग उस दिन तो सदना डी सारा जीवन परमेश्वर की बंदगी में ला दिता। ते सासंग जी अज आपां धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच जिथे 35 महापुरुषों की बाणी दर्ज है, उत्थे साहिब सतगुरु सदना दी
भावें कसाई का किता सी, पर साध संगत दी आप गवाई सेवा करे तां किछ पाए मान। प्रथम मन प्रबुद्ध है अपना पातशाह अबर जावे। ऐसे समर्पित होए ने साध संगत दी। अड रब बाणी दे रूप अंदर प्रगट हो गया हृदय अंदर, ते धन गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर सरिंदी दुनिया तक उन्हां दी याद बनी रहेगी, उन्हां दी महिमा हुंदी रहेगी। इसलिए साध संगत दी आप त्याग सरनी पवां, मुख बोलनी मिठड़े बैण, जन्म जन्म का बिछड़िया हो हर मेले सज्जन सन। इसलिए बेनती है, हे परम पिता परमेश्वर, हम अंधले अंध विखी बिखराते, क्यों चालें गुर चाली, हर हर अपनी दया करे हम लावो आपन पाली। परमेश्वर कृपा कर अपने चरनां नाल जोड़ ला। जिन हर जपिया सी हर होए हर मिलिया कील कले। जिन्हां ने जपिया ही, जिन्हां ने सिमरिया ही, जिन्हां ने ध्याया ही, हरी परमेश्वर उन्होंने फिर गलवकड़ी में लैके आप मिलिया है। तो साध संगत दी पंजाब की धरती साध संगत दी रमत करते करते सतगुरु सदना जी जिथे पूरे भारत का उन्होंने गमन किया है, उत्थे सरहंद की धरती ते वड्डा जीवन गुजारिया है। तो उन्होंने अंतिम समा भी सरहंद की धरती ते परमेश्वर के चरणों में पंज भू शरीर त्याग के लीन हो गए ने। तो उन्हों की याद सरहंद दे विच अज भी विराजमान है। इसलिए साध संगत दी सा सेवा कीती सफल है, जा सतगुर का मन मन्ने, जा सतगुर का मन मन्निया तां पाप को सम्मल भन्ने। उपदेश जी दिता गुर सिੱਖੀ सो सुनिया सिੱਖੀ करने। ये चाल निराली, ये चाल जी बड़ी निराली, इसनूं पातशाह कहंदे ने भगतां की चाल निराली। चाला निराली भगतां केरी बिखम मार्ग चलना, लभ लोभ अहंकार तज, तृष्णा बहुत नहीं बोलना। खन्ने तिखी बालों निकी ईत मार जाना, खंडे तो तिखी धारिया परमेश्वर के रस्ते चलना। खन्ने तिखी बालों निकी ईत मार्ग जाना, गुर प्रसादी जिनी आप तजिया हर बास ना समाणी। जिन्हां ते गुरु की कृपा हो जाती है वो आपा त्याग देंदे ने, आपा छड्ड देने, आपा समर्पित कर देने। गुर प्रसाद जी आप तजिया बाश ना समाणी। कह नानक चाल भगतां जुगो जुग निराली। प्रभु की भगतां दी चाल निराली है। इसलिए साध संगत जी तेरे भगतां दे भगतां दी चाल निराली हुंदी ए जी। तेरे भगतां दे तेरे भगतां दी चाल निराली हुंदी ए जी। तेरे भगतां दी भगत तेरे मन भावंदे, भगत तेरे मन भावंदे गावंदे। तेरे भगतां दे भगतां दी चाल निराली हुंदी आडी। तेरे भगतां दे सो साध संगत दी हर जुग जुग भगत उपाया, हर जुग जुग भगत उपाया। पैज रखदा आया राम राजी, हर नाग दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया। अहंकारियां निंदकां पिठ दी, नाम दिव मुख लाया। ते सहब सतगुरु नामदेव जी जिन्हां दे समकाली होए ने सतगुरु सदना जी। ते सतगुरु नामदेव जी का आगमन 1173 ईस्वी का, 1280 ईस्वी का। साध संगत जी ते साध संगत जी ऐसे समय के अंदर धन सतगुरु रविदास महाराज के बचन हैं, नामदेव कबीर तरलोचन सदना सैन तरे, कह रविदास सुनो रे संतो, हर जीव ते सभ्य सरे। परमेश्वर तो सब कुछ सरदा है। तो साध संगत जी कोरोना महामारी फैली हुई है, विश्व के सतगुर के चरणों में करिए रजोई। हे परम पिता परमेश्वर करो दुखा कलेशा का नाश, उठ सुखिया बैठ सुखिया पौ नहीं लागे ना ऐसे बुझिया। राखा एक हमारा स्वामी सगल कटा का अंतर जामी। हे परमेश्वर घट घट के जानन हार, करो कृपा डग जलंदा रख लै अपनी कृपा धार। जित द्वारा उभरै तितै लह उभार, दुखिया दर्द बंद दर आया, बहुत प्यास जवाब ना पाया। कह रविदास शरण प्रभ तेरी, ज्यों जानो त्यों कर गत मेरी। जय गुरदेव धन गुरदेव, जय सतगुरु दास जी, धन सतगुरु दास जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की।